देखिए भैया, हम लोग बात करते हैं सबसे पहले सोर्स ऑफ फाइनेंस। बैठ जाओ, पढ़ाने जा रहे हैं, पानी पियोगे तुम। चैप्टर का नाम है सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। सोर्सेस ऑफ फाइनेंस होता क्या है? देखो, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस का मतलब होता है, सोर्सेस का मतलब होता है जरिया, फाइनेंस का मतलब होता है पैसा। तो जब कंपनी को पैसे चाहिए होते हैं, कंपनी को पैसे चाहिए होते हैं, कोई भी कंपनी स्टार्ट कर रहा है या फिर कोई रनिंग कंपनी है, ठीक है, मान लो ये हमारा अपना यूनुस है। कौन है? ठीक है, यूनुस है। यूनुस ने अपनी एक कंपनी स्टार्ट करी, ठीक है, केजीएफ के नाम से। तो अगर यूनुस ने अपनी एक कंपनी स्टार्ट करी केजीएफ के नाम से, तो इसको क्या चाहिए होंगे? पैसे चाहिए होंगे। क्या चाहिए होंगे? अब कंपनी खुलती है तो 1 करोड़ 1-2 लाख में तो होना नहीं है, कम से कम 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ लगना है। अब अगर 10 करोड़ रुपए लगना है तो यूनुस को क्या चाहिए होंगे? पैसे चाहिए होंगे। तो अब वो पैसे कहां कहां से ला सकता है अपनी कंपनी में लगाने के लिए? वो होता है सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। क्या क्या जरिया है? अपने रिश्तेदारों से लाएगा, अपने फ्रेंड से लाएगा, बैंक से लाएगा, कहां कहां से लाएगा, ठीक है। तो इसमें जब हम लोग कंपनी की बात होती है तो पैसा लाने के 2 तरीके हैं, ठीक है। एक मार्केट होती है, इसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल मार्केट में आपको पैसा वगैरह लोन पे मिल जाता है, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट में जिसको लोन के लिए पैसे चाहिए, एक ऐसी मार्केट होती है, यहाँ पे स्टॉक मार्केट के नाम सुना होगा अपने लोग, शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, डिवेंचर इशू करते हैं, इस तरह की बहुत सी चीजें होती है, ठीक है। अभी आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, पर इतना समझो फाइनेंशियल मार्केट होती है। तो फाइनेंशियल मार्केट में ये सारे काम हो जाते हैं। फाइनेंशियल मार्केट को उन्होंने 2 पार्ट में बांटा है। फाइनेंशियल मार्केट को उन्होंने 2 पार्ट में बांटा है। पहली बार उसको बोलते हैं हम लोग बेटा कैपिटल मार्केट। क्या बोलते हैं? और दूसरे वाले को हम लोग बोलते हैं मनी मार्केट, ठीक है। 2 तरह की मार्केट होती है, एक होती है कैपिटल मार्केट और एक होती है मनी मार्केट। जब आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसे चाहिए होते हैं, किसके लिए? लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। जब आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसे चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए पैसे चाहिए, तो वो कहां जाएंगे हम लोग? कैपिटल मार्केट। यूनुस को अगर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए तो कहां जाएगा? कैपिटल मार्केट। यूनुस को अगर शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो कहां जाएगा? मनी मार्केट। ये होता है आपका कॉन्सेप्ट छोटा सा, कि लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए तो कैपिटल मार्केट में जाओ, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो मनी मार्केट में जाओ, ठीक है। अब सिलेबस में जो हमारे है वो है सिर्फ और सिर्फ कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब कैपिटल मार्केट उन्होंने 2 पार्ट में बांटा है। उसको पहली मार्केट को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, दूसरी मार्केट को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। यहां तक कोई परेशानी किसी को नहीं है, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। अब ये हो गया कि प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, सारी चीजें हो गई। इसके बाद जो होगा बेटा आपका, अब यहां से हम लोग चलिए अपना चैप्टर में फोकस करते हैं। तो ये प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या है? अब बात करते हैं कंपनी का क्या नाम था अपनी? केजीएफ। कंपनी का क्या नाम था? केजीएफ। केजीएफ कंपनी को पैसे चाहिए थे 1 करोड़ रुपए। अब 1 करोड़ रुपए ऐसे तो आने से नहीं रहा, तो कंपनी क्या करती है? शेयर इशू करती है। क्या इशू करती है? अब ये शेयर क्या होता है? अब शेयर जो होता है छोटे छोटे पार्ट्स में अपना कंपनी अपने कंपनी का कुछ हिस्सा छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके दूसरों को देती है कि भैया आप भी हमारे पार्टनर बनिए, आप भी पैसा लगाइए, अगर हमें फायदा होगा तो आपको भी होगा। जैसे हम कोचिंग चला रहे हैं, कोचिंग कंपनी नहीं होती है, एग्जांपल दे रहे हैं, हमने कहा भाई आप लोग जो है पैसा लगाइए हमारे यहाँ, तो हम आपको क्या करें, हमें मान लो हमने कहा हमें 10 लाख रुपए चाहिए, तो अब अचानक 10 लाख रुपए ये लाकर दे नहीं पाएगा, तो हमने कहा भाई हमारा एक शेयर 100 रुपए का, कितने रुपए का? 100 रुपए का। दूसरा केजीएफ कंपनी ने बोला कि हमारा एक शेयर 100 रुपए का, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, आपको जितना शेयर लेना है आप उतना शेयर ले सकते हो। जैसे फरहान ने क्या किया, 5 शेयर ले लिया, 500 रुपए आ गया।
अदनान के पास 200 रुपए था, 2 शेयर अदनान ने ले लिया, गौसिया ने 10 शेयर ले लिया, जिब्रान के पास ज्यादा पैसा, जिब्रान ने 50 शेयर ले लिया। ऐसे करते करते सबके पास से थोड़ा थोड़ा शेयर आ गया। भाई 140 करोड़ का देश है और ऑल ओवर होता है, ऑल ओवर इंडिया पता नहीं कितनी आबादी है ना, तो 500 करोड़ लोग तो हो गई। तो जितने भी लोग हैं सब लोग शेयर खरीदते हैं। तो अगर 100 रुपए का एक शेयर है तो आराम से बिक जाएगा। अगर मान लो मेरा 1 लाख लोगों ने शेयर खरीद लिया, 1 लाख शेयर बिक गए, तो 1 लाख अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा? 1 करोड़ हो जाएगा। तो क्या 1 करोड़ रुपए केजीएफ कंपनी के पास इकट्ठा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो कंपनी क्या करती है, छोटे छोटे पार्ट्स में, 100 रुपए का शेयर है, कल को 10 रुपए का भी बेच सकते हैं, 10 का, 20 का, 50 का अलग अलग होता है। तो यहाँ पे 100 रुपए का बेचा और 100 रुपए के हिसाब से कंपनी ने पैसा इकट्ठा कर लिया। इतनी बात समझ में आई? तो अब मान लो फिर से समझाता हूं यहाँ पे एक चीज देखो। तो जैसे कंपनी थी केजीएफ, तुम लोग के लिए छोटा अमाउंट लेता हूं, 1,000 रुपए चाहिए था। कितना चाहिए था? 1,000 रुपए चाहिए था। तो अब कंपनी ने क्या, 10 रुपए का एक शेयर है, कितने रुपए का? तो सबने थोड़ा थोड़ा खरीदा होगा। तो मान लो भाई ये नाम बताओ अपना, हयात अली, हयात अली ने कुछ शेयर खरीद लिए, ठीक है। कुछ शेयर जो है शाजिल ने खरीद लिए, कुछ शेयर जो है समद ने खरीद लिए, कुछ शेयर जो है यूनुस ने खरीद लिए, कुछ शेयर जो है जिब्रान ने खरीद लिए, है ना। इस तरह से करते करते कुछ शेयर सबने खरीद लिए। ये बेचारे गौसिया ने भी कुछ शेयर खरीद लिए, ठीक है, बीमार थी तो लेटे लेटे अपना शेयर खरीद लिया। और फिर ये आलिया ने कुछ शेयर ले लिया। मतलब 1,000, मतलब जो भी जितने शेयर थे, जितने भी अमाउंट, तो थोड़े थोड़े सारे शेयर सबने खरीद लिए। इतनी बात समझ में आ रही? तो जब कंपनी ने शेयर इश्यू किए, सुन रहे हो, कौन सी कंपनी थी? तो जब कंपनी पहली बार शेयर इश्यू करती है, ध्यान सुनना मेरी बात को, व्हेन द कंपनी इश्यूड शेयर एट द फर्स्ट टाइम कंपनी ने शेयर इश्यू किया, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। मैंने बोला ना, कैपिटल मार्केट 2 पार्ट है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी मार्केट हमारी वो मार्केट होती है जब कंपनी पहली बार शेयर इश्यू करती है। भाई हम कंपनी है, केजीएफ कंपनी है, केजीएफ ने शेयर इश्यू किए 1,000 या 1,000 रुपए का, तो सबने खरीदा। चैंपियन कौन है? अरे गौसिया, हयात, शाजिल, समद, यूनुस, जिब्रान, आलिया, इस तरह के लोगों ने शेयर खरीद लिया, बिक गया। अब ऐसे 7 करोड़ लोग खरीदने वाले होते, मैंने 7 लोग का नाम लिख दिया, ठीक, शेयर बिक गया। जब पहली बार कंपनी शेयर इश्यू करती है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्राइमरी मार्केट। और जब कंपनी आपकी दूसरी बार शेयर इशू करती है, अब मान लो ये गौसिया है, हयात है, अब शाजिल है, कंपनी का नाम था केजीएफ, भाई यूनुस ने इशू किया था, यूनुस का खरीदेगा, फिर नाम लिख लेते हैं अदनान का, ठीक। अब हुआ क्या, शाजिल ने लिया था, लेकिन शाजिल को मजा नहीं आ रहा, शाजिल को लग रहा है यार इस कंपनी में पैसा लगा तो दिया लेकिन इतना बेनिफिट नहीं हो रहा है, या फिर हो सकता है कि इनको पैसे की जरूरत हो। तो भाई आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए मंडे टू फ्राइडे आप किसी भी टाइम 24 घंटे में शेयर बेच के पैसा अपना खाली कर सकते हो, ठीक। तो इनको पैसे की जरूरत थी या फिर इनको प्रॉफिट नहीं समझ में आ रहा था, जो भी रीजन था, ये अपने शेयर को किसी और को बेच सकते हैं जब चाहे तब। समझ रहे हो कि नहीं? अगर मान लो इनको लग रहा है कि पैसे की जरूरत है तो शेयर अपना बेच सकते हैं। इन्होंने ये शेयर बेच दिया अली को। किसको बेच दिया? अली को। हयात अली को लग रहा था भैया शेयर मजा नहीं आ रहा है, इन्होंने बेच दिया शेयर दिलशान को। उसी तरह जितने भी और लोग थे उनको भी लग रहा था भैया कि ऐसा है, मजा नहीं है, इसमें फायदा नहीं है, समझ ने बेच दिया अपना शेयर फैज को। कहने का मतलब जब आपको लगता है बेनिफिट नहीं है तो लोग क्या करते हैं, अपना शेयर किसी और को बेच देते, ठीक। दिलशान को लगा यार क्या फालतू में लेके फंस गए तो इन्होंने बेच दिया आयशा को, ठीक है, ठीक। एक्स्ट्रा मत बोलो, इतना मारेंगे 2-4 दिन होश नहीं आएगा। हाँ बेचा कैसे जा रहा? पढ़ो नहीं पूछो क्या कह रहे हो? ऑनलाइन ऐप से, ठीक है। तो ये शेयर बेच दिया। अब कहने का मतलब जब पहली बार कंपनी शेयर इश्यू करती है उसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी मार्केट। क्या बोलते हैं? प्राइमरी मार्केट। और जब कंपनी दूसरी बार
तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, 10वीं बार आयशा को नहीं समझ में आया, फुजैल सर को भेज दी शेयर। ठीक है, अब ये इनको नहीं समझ में आया, इन्होंने किसी और को भेज दिया। ठीक है, हमको भेज दिया। कहने का मतलब चौथी, पांचवी, छठी, 10वीं हजारों बार बेचो, वो होती है सेकेंडरी मार्केट। लेकिन जब कंपनी इश्यू करती है पहली बार शेयर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी मार्केट। याद रखना, शाजील ने शेयर लिया, शाजील दोबारा कंपनी को शेयर नहीं बेच सकता। ठीक है, किसी और को बेच सकता है, कंपनी वापस नहीं लेती शेयर। समझ में आ रही बात? तो जब पहली बार शेयर इश्यू होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। जब दूसरी बार, तीसरी बार अगर आप किसी और को सोल्ड करते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मार्केट। क्या बोलते हैं? समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, कुछ नोट करने लायक लग रहा हो तो करिए, तो आगे देखते हैं। रफ करें? पक्का? ठीक है। क्या हो गया? सजा में हो गया? आओ बैठो, जगह दो भाई। देख के आना, टक्कर ना मार देना, गिर जाएगा सब। कैमरा ऑन है? अब इसके फंक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट बताने हैं मुझे, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी मैं आपको बताता हूं इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। क्या बताता हूं मैं आपको? प्रेफरेंस शेयर। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। क्या है? और ये पेपर में आता ही आता है यूनुस। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर चाहे जो कर लो, पेपर में आता ही आता है। और इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर नहीं आया तो शेयर्स और डिवेंचर्स में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक, और चलो बात करते हैं। तो भाई इक्विटी शेयर और क्या है? बोलो। प्रेफरेंस शेयर। ठीक, ठीक। एक है इक्विटी शेयर, दूसरे क्या नाम है? प्रेफरेंस शेयर। हेलो हेलो हेलो, पहला क्या है? इक्विटी शेयर, दूसरा क्या है? प्रेफरेंस शेयर। तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का मतलब समझ गए? जब कंपनी को पैसे चाहिए होते हैं अब्दुल आद भाई, तो कंपनी क्या करता है? उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है और फिर बेच देता है। ठीक, वो होता है शेयर। अब उसी तरह शेयर अलग अलग तरह से बैंक होता है, स्टेट अलग अलग बैंक है, उधर शेयर अलग अलग तरह होता है। बुक है, इसको क्या बोलते हैं? बुक। कॉमर्स की बुक, इकोनॉमिक्स की बुक, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, कॉमर्स, अलग अलग बुक होती है। उधर शेयर अलग अलग, उसका नाम है, एक इक्विटी शेयर और एक है प्रेफरेंस शेयर। तो इसमें क्या डिफरेंस है? याद रखना, इसको याद कर लेना। इसकी फेस वैल्यू क्या होती है? कम होती है। फेस वैल्यू क्या होती है? लेस होती है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब कितने का बिकता है? ये 10 रुपए का बिकता है, 20 रुपए का, उसकी फेस वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है। फेस वैल्यू इज मोर देन इक्विटी शेयर, मोर देन। इसको याद भी करने होती है, समझ के बना के लिख दो। ठीक है, इक्विटी शेयर वालों के पास वोटिंग राइट्स होता है, दे हैव वोटिंग राइट्स। इनके पास क्या होता है ना? सबका अपना अलग प्राइस होता है, आप ये ले लो, सबका अपना अपना बेनिफिट है, वोटिंग राइट्स होता है। इनके पास क्या होता है? दे डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स। इनके पास वोटिंग राइट्स। एक कंडीशन होती है, कभी कभी एमसीक्यू में आ सकता है कि मान लो किसी ने, जैसे आलिया ने प्रेफरेंस शेयर खरीदा था, कोई कंपनी थी, कंपनी का नाम एबीसीडी, जो भी समझ लो, कंपनी का नाम था एबीसी। एबीसी कंपनी के आलिया ने शेयर खरीदे थे और 2 साल से आलिया को बेनिफिट नहीं हो रहा था। कंपनी मतलब लॉस में चल रही थी और 2 साल से इनको बेनिफिट नहीं हो रहा था। तो अगर कोई ऐसा बंदा या बंदी कि जो है एक प्रेफरेंस शेयर खरीदती है या खरीदता है और कंपनी उसको 2 साल से प्रॉफिट नहीं दे रही है, तो उसको कंपनी बहलाने के लिए वोटिंग राइट्स दे देती है। क्या दे देती है? भैया चलो कोई नहीं हो रहा है तो वोटिंग राइट। ऐसा नहीं होता वोटिंग राइट, लेकिन अगर 2 साल से ज्यादा हो गया, प्रॉफिट नहीं मिला, तो कंपनी क्या करेगी? वोटिंग राइट्स दे देगी। समझ पा रहे हो? चलो, उसके बाद क्या होता है? और इसमें प्रॉफिट सबसे लास्ट में मिलता है। सब कम मिलता है प्रॉफिट, सबसे प्रॉफिट एट लास्ट। और यहां का प्रॉफिट कब मिलता है? प्रॉफिट इसमें भी लास्ट में मिलता है, लेकिन बिफोर इक्विटी शेयर। क्या होता है?
इक्विटी शेयर वालों से पहले मिलता है। इसमें आपका प्रॉफिट फिक्स नहीं होता है। इक्विटी शेयर में प्रॉफिट हो सकता है, आपको इक्विटी शेयर में करोड़ों रुपए का प्रॉफिट हो जाए, और हो सकता है आपको इक्विटी शेयर में प्रॉफिट 0 रुपए का हो। फिक्स नहीं होता। प्रॉफिट्स आर नॉट उसी जगह पे इसका क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, और क्या है भाई, ये रिडीम हो जाता है, ये नॉट रिडीम। ये क्या होता है, रिडीम का मतलब होता है पैसा वापस करना। अगर आपने किसी कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदे तो ये पैसा आपका तभी वापस होगा जिंदगी में जब कंपनी बंद होगी, वाइंड अप होगी, वाइंडिंग अप। लेकिन ये क्या है, ये आपको एक सर्टेन पीरियड के बाद पैसा क्या हो जाता है, रिडीम होता है। ये पैसा क्या होता है, रिडीम आफ्टर सर्टेन टाइम, आफ्टर सर्टेन पीरियड। तो उसके बाद क्या होता है, रिडीम होता है। ये आपका डिफरेंस होता है। 5 डिफरेंस याद कर लीजिएगा, पेपर में आपका काम बन जाएगा। ठीक है, इसमें रिस्क क्या होता है, एक है हाई रिस्क होता है इक्विटी शेयर में। रिस्क क्या होता है भाई, जबकि इसमें क्या होता है, लो रिस्क होता है। इसमें रिस्क बहुत हाई है और इसमें रिस्क लो होता है कंपेयर टू इक्विटी शेयर।